रौनक, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। विद्यार्थियों, आज की लाइव क्लास में हम बीए पार्ट थर्ड का सेकंड पेपर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के विषय को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं। तो छात्रों, यहां देखिएगा, हमारा जो आज के अध्ययन का विषय है वह राजस्थान में पर्यटन विकास। तो राजस्थान में पर्यटन विकास जो है, इसकी हम यहाँ चर्चा कर रहे हैं। टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान, ये हमारा विषय है, टूरिस्ट डेवलपमेंट ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के अतीत की जो हम बात करें तो इसका अतीत जो है वो गौरवपूर्ण रहा है और यह अपने अद्भुत प्रतीक प्राकृतिक सौंदर्य और उच्च शिल्प कला से पूर्ण मंदिरों, महलों तथा रंग बिरंगे मेलों के कारण देश पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र रहा है। छात्रों, राजस्थान का जो इतिहास रहा है, जिसको देखने के लिए देश विदेश के पर्यटक हमारे यहाँ पर से आते रहे हैं। बात करें तो इनमें विदेशी पर्यटकों में सिकंदर की हम बात करें, सिकंदर, चीनी यात्री हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग, चीनी यात्री हेनसांग, इसके अलावा प्रसिद्ध इतिहासकार टाइवर्ना, इटालियन भाषा शास्त्री टेसी टेरा, महारानी एलिजाबेथ और विदेशी पर्यटकों में ये आते रहे हमारे यहाँ पर। इसमें अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति की पत्नी श्रीमती कैनेडी भी राजस्थान में घूमने, भ्रमण करने के लिए आई है। तो इन सब की यदि हम बात करें तो ऐसी स्थिति में राजस्थान का जो इतिहास है वो काफी गौरवपूर्ण रहा है इस क्षेत्र में, और इसलिए राजस्थान पर्यटनों की कर्मस्थली और अपूर्णीय जाती है। छात्रों, आगे हम चर्चा करें तो राजस्थान के प्रमुख पर्यटन स्थलों की हम बात करें। राजस्थान के प्रमुख जो पर्यटन स्थल, उसमें हम सबसे पहले हम अजमेर की बात करेंगे, क्योंकि राजस्थान को पर्यटन की दृष्टि से 11 सर्किटों में बांटा गया है और 11 सर्किटों में मुख्य रूप से जो हमारा ढूंढाड़ क्षेत्र है, मेवाड़ क्षेत्र है, मारवाड़ क्षेत्र है, अजमेर क्षेत्र है, सिरोही माउंट आबू क्षेत्र है, ब्रज क्षेत्र है और बीकानेर क्षेत्र है। ये सब 11 सर्किटों में राजस्थान अलग अलग प्रकार के पर्यटन पैकेज देता है और इन पर्यटन पैकेजों के हिसाब से विदेशी और स्वदेशी पर्यटक। छात्रों, राजस्थान में पर्यटन को विकसित करने के लिए 2 प्रकार के ट्रायंगलों की हम बात करते हैं। तो ट्रायंगलों की जो हम बात कर रहे हैं उसमें एक ट्रायंगल तो हमारा इसी से है, जिसमें दिल्ली, आगरा और जयपुर को जोड़ा गया है। ये तीनों बड़े शहरों को जोड़कर हमारे यहाँ पर पर्यटकों को आकर्षित किया गया है। दूसरा जो ट्रायंगल बनता है वो मरु ट्रायंगल बनता है, जिसमें आपका जोधपुर, जैसलमेर और बाड़मेर आता है। तो ये मुख्य रूप से जो सर्किट बनाए गए हैं, इनके हिसाब से पर्यटकों को यहाँ भ्रमण करवाया जाता है। इन सब का निर्धारण राज्य की राजधानी जयपुर से होता है। प्रत्येक पर्यटक जयपुर आता है और वहां आकर उसका ये पैकेज निर्धारित होता है। तो इस स्थिति में पर्यटन के दृष्टिकोण से 11 सर्किटों में बांटा है, जिसमें हम बात नंबर 1 अजमेर पुष्कर सर्किट। छात्रों, पुष्कर की जो हम बात कर रहे हैं उसमें हिंदू मुस्लिम तीर्थों का संगम जयपुर से 135 किलोमीटर दूर अरावली पर्वत की सुरंग में पहाड़ियों के बीच स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह, 2.5 दिन का झोपड़ा, तारागढ़ का महल और तारागढ़ की चोटी भी है यहीं, सोनी जी की नशिया, आना सागर झील, प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ स्थान पुष्कर यहाँ स्थित है।
छात्रों, जो पुष्कर है वहां कार्तिक मास में बहुत विशाल मेला लगता है। ये विदेशी पर्यटकों के आकर्षण का सबसे मुख्य केंद्र रहा है। सांप्रदायिक जो मेला है, ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए मेला, सभी धर्मों के लोग, चाहे वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सभी धर्मों के लोग इस मेले में यहाँ आते हैं। तो ऐसी स्थिति में अजमेर पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्षेत्र बनता है। इसके अलावा यदि हम बात करें यहाँ पर, तो अलवर भी हमारा दूसरा मुख्य पर्यटन स्थान है। चूंकि राजस्थान का सिंह द्वार कहलाता है और एनसीआर जो नेशनल कैपिटल रीजन है, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, उसके अंतर्गत ही आता है। क्योंकि दिल्ली से अलवर सटा हुआ है, दिल्ली से लगा हुआ है, इसलिए राजस्थान का सिंह द्वार और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग है। तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का भाग होने के कारण यहां भी अधिक मात्रा में स्वदेशी और विदेशी पर्यटक आते हैं। राजस्थान के संदर्भ में ऐसा कहा जाता है कि प्रत्येक विदेशी 6 हैं, तो उनमें से लगभग 2 पर्यटक राजस्थान का भ्रमण जरूर करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि देश के कुल पर्यटन का लगभग 1/5वां भाग राजस्थान में पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना गया है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से बना हुआ है। यह जिला पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। इसके पर्यटन केंद्रों में विनय विलास जो अलवर शहर में स्थित है, मूसी महारानी की छतरी। छात्रों, अधिकांश कंपटीशन में ये मूसी महारानी की छतरी जो है ये आपसे पूछी जाती है। सीलीसेट झील जो अलवर जयपुर मार्ग पर स्थित है, यहां भी पर्यटक काफी मात्रा में आते हैं। बाला किला जहां करणी माता का मंदिर भी है, बाला किला, यहां भी देश विदेश के पर्यटक घूमने के लिए आते हैं। इसके अलावा तिजारा का जैन मंदिर, भर्तरी, महर्षि भर्तरी का स्थान, पांडुपोल, हनुमान जी का मंदिर पांडुपोल, नीलकंठ महादेव और सरिस्का अभ्यारण्य जो टाइगर रिजर्व के लिए जाना जाता है, सरिस्का अभ्यारण्य। और सरिस्का अभ्यारण्य में ही काकवाड़ी का किला है, जहां दारा सिकों, औरंगजेब ने अपने 2 भाई दारा सिकों को कैद किया था। वो काकवाड़ी का किला भी वो काकवाड़ी का जो किला है ये भी सरिस्का के जंगलों में ही स्थित है। छात्रों, काकवाड़ी का किला आप देख सकते हैं यहां पर। तो देखिएगा, महर्षि पारासर, नारायणी माता, भानगढ़ आदि स्थान अलवर जिले में स्थित है और ये पर्यटन के बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। विदेशी जो सैलानी है, देशी जो पर्यटक हैं, वो सब इनसे आकर्षित होकर यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो छात्रों, यहाँ अलवर में मुख्य रूप से जो पर्यटन के स्थान है जिसमें हमने चर्चा की है, विनय विलास की हमने बात की है, बाला किला की हमने बात की है, मूसी महारानी की छतरी, महर्षि पारासर का मंदिर, प्रतिहार वंश के समय का नीलकंठ महादेव राजौरगढ़ में है। इसके अलावा काकवाड़ी का किला जो मुगल वंश में औरंगजेब हुआ था, उसने अपने 2 भाई दारा और सिकों को काकवाड़ी किले में कैद किया था। और काकवाड़ी के पास ही बघानी नामक जगह है, वहां मिनरल्स, तांबा भी पहले अधिक मात्रा में निकाला जाता है। वर्तमान में अभी वो खान बंद है। तो ये चीज आपको थोड़ा ध्यान रखना है। इसके बाद अगला जो हमारा पर्यटन का जो स्थान है वो है भरतपुर और डीग क्षेत्र। छात्रों, भरतपुर और डीग क्षेत्र जो है ये ब्रज क्षेत्रीय ब्रज सर्किट में आता है। और ब्रज सर्किट में मुख्य रूप से हम यदि बात करें तो केवलादेव घना पक्षी विहार सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन का स्थल है, जो नेशनल पार्क भी है, राष्ट्रीय उद्यान भी है। यहाँ साइबेरिया से आने वाले सारस आकर्षण के केंद्र बनते हैं। राजस्थान का पूर्वी द्वार या प्रवेश द्वार के नाम से ये जाना जाता है। तो ऐसी स्थिति में जो हम बात कर रहे हैं वो भरतपुर के हम मुख्य जो स्थान है उनकी हम चर्चाएं कर रहे हैं। तो इसमें जो डीग के महलों की बात राजस्थान के पर्यटन में की जाती है, जिसमें फव्वारों की नगरी के नाम से प्रसिद्ध है, या जल
फव्वारों के नाम से प्रसिद्ध है। यहाँ की स्थापत्य कला, हरे भरे बगीचे, यहाँ की उत्कृष्ट महलों की कला, भव्य इमारत, रंगीन फव्वारे, ये सब आकर्षण का केंद्र है। महाराजा सूरजमल जाट शासक रहे थे, उन्होंने ये जल महल का निर्माण करवाया था और ये देखने के लिए देश विदेश के जो सैलानी हैं वो यहाँ अधिक मात्रा में आते हैं। छात्रों, हमारा अगला जो सर्किट है वो है बीकानेर। चौथा सर्किट है हमारा बीकानेर, और बीकानेर राजस्थान के उत्तर पश्चिम क्षेत्र में स्थित है। यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़ा हुआ शहर है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण बीकानेर करता है। पाकिस्तान और भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण बीकानेर करता है। बीकानेर की स्थापना राव बीका ने की थी और उन्होंने यहां 37 बुर्जीय विशाल किला, 37 बुर्जीय विशाल किला का निर्माण करवाया। साथ में इसी 37 बुर्जीय विशाल किले में चंद्रमहल, फूल महल, कर्ण महल, शीश महल और छत्र महल आदि बनवाए। इनकी विशिष्ट स्थापत्य कला तथा यहां से 26 किलोमीटर दूर जोधपुर मार्ग पर स्थित करणी माता का मंदिर, जो सफेद चूहों के लिए प्रसिद्ध है, देशनोक बीकानेर भी पर्यटन में आकर्षण का केंद्र है। सफेद चूहों को यहां माता के काबा कहा जाता है। आपसे कंपटीशन में पूछा जा सकता है, माता के काबा भी इन्हें कहते हैं। यहीं पर कपिल मुनि का आश्रम, कोलायत बीकानेर जो है वहां कपिल मुनि का आश्रम भी है और कार्तिक पूर्णिमा को बड़ा मेला यहां साल में एक बार लगता है। साथ ही बीकानेर में जो किला है उसे जूनागढ़ का किला कहते हैं। लाल किला भी कहते हैं क्योंकि लाल पत्थरों से बना हुआ है, इसलिए इसको लाल किला या जूनागढ़ का किला कहते हैं। तो छात्रों, ये मुख्य रूप से 4 जो भाग हैं जिनमें बीकानेर की हमने बात की है, भरतपुर की हमने बात की है, अलवर और अजमेर, ये 4 सर्किट मुख्य रूप से पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सर्किट है। अगला हमारा जो सर्किट है वो है बूंदी सर्किट। बूंदी प्रसिद्ध इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने बूंदी को गढ़ एवं महलों के लिए सर्वोत्कृष्ट माना है। इसमें छत्र महल, दीवाने खास, रंग महल, बूंदी की चित्र शैली, जो पशु पक्षियों की चित्र शैली है वो बूंदी की प्रसिद्ध है, उत्कृष्ट नमूने हैं। इसके अतिरिक्त फूल सागर, नवलखा झील। छात्रों, ये जो नवलखा झील है ये बूंदी में स्थित है और आपसे कंपटीशन में पूछी जा सकती है ये नवलखा झील कि नवलखा झील किस जिले में स्थित है, तो ये बूंदी में स्थित है। ये काफी कंपटीशन में पूछी जा सकती है। इसके अलावा जैत सागर एवं सुख महल और तारागढ़ का किला भी बूंदी में स्थित है। महत्वपूर्ण जो बात है खंभों की छतरी, देखो मूसी महारानी की छतरी अलवर में है, 84 खंभों की छतरी आपकी बूंदी में है। इसके अलावा 8 खंभों की जो छतरी है वो सवाई माधोपुर में है। हम गढ़ गणेश जी के जाते हैं, गढ़ गणेश जी की हम चर्चा करेंगे आगे जाकर, उसमें हम 8 खंभों की छतरी की बात करेंगे। तो ये छतरियां भी आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी पर्यटन में। तो ये राजस्थान में बूंदी क्षेत्र में हम इन बातों को या इन बिंदुओं को हम पढ़ते हैं। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जो हमारा सर्किट है वो है जयपुर आमेर या ढूंढाड़ सर्किट। छात्रों, ढूंढाड़ सर्किट में जयपुर के अलावा दौसा का क्षेत्र भी आता है, जिसमें हम दौसा के क्षेत्र की हम जो बात करेंगे उसमें आपका हर्षद माता का मंदिर, आभानेरी, इसके अलावा ठीक है ये सर्किट में आते हैं। लालसोट में पपलाज माता का मंदिर है। ठीक है, तो ये कुछ दौसा के मुख्य पर्यटन स्थल है जहां पर्यटक देखने को इनको आते हैं। विशेष तौर पर आभानेरी की जो स्थापत्य कला है, आभानेरी की जो बावड़ी है, चांद बावड़ी जिसको कहते हैं, ये आजकल अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्धि प्राप्त कर चुकी है। यहाँ विदेशी पर्यटक भी आने लगे हैं। यहाँ बड़ी बड़ी सेलिब्रिटीज जो हमारी खिलाड़ी हैं, बड़े बड़े हीरो हैं, वो सभी आभानेरी की जो चांद बावड़ी है जो बांदीकुई से
दक्षिण पूर्व में 3 किलोमीटर दूर है, उसे देखने के लिए आते हैं। तो ढूंढाड़ क्षेत्र और आमेर क्षेत्र, इसमें हम जयपुर और दौसा की हम बात करेंगे मुख्य रूप से। तो यह जोन राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन जोन है। राजस्थान की राजधानी जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से, पूरी दुनिया में पिंक सिटी के नाम से या गुलाबी नगर के नाम से जाना जाता है। यहाँ का जो वास्तुकार था विद्याधर, इसने इसको आर्किटेक्ट राम सिंह ने इस या पिंक रंग में करवाया है, इस वजह से इसको पिंक सिटी के नाम से कहा जाता है। हम जब भी जयपुर कि वहां की जो बड़ी पुरानी, वो सभी पिंक या गुलाबी कलर में रंगी हुई, को पिंक सिटी के नाम, अभी नगरी के नाम से जाना जाता है। यह गौरव में ऐतिहासिक तथ्यों, कवियों, शिल्पियों, नगर नियोजन होने का प्रतीक है। इसे डॉक्टर आइसलैंड ऑफ ग्लोरी, ग्लोरी गौरव, हमारे द्वीप का, हमारे क्षेत्र गौरव कहा है इसको। आइसलैंड, आइसलैंड ऑफ ग्लोरी जो है ये जयपुर को कहा जाता है, और ये पिंक सिटी भी है, गुलाबी। तो छात्रों, यहां पैलेस, हवा महल, जंतर मंतर, जंतर मंतर वेधशाला है। जब प्राचीन काल से ही जो मौसमी घटनाएं होती हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के हम अनुमान लगाते हैं, वो सब जंतर मंतर की वेधशाला से हम देखकर लगाते थे। इस वेधशाला का निर्माण भी राजा मानसिंह ने यहाँ करवाया था। इसके अलावा अजायब घर, रामनिवास बाग, सिसोदियों की रानी की छतरी या उसका महल, विद्याधर का बाग, गलता का पवित्र कुंड, सांगानेर के प्राचीन जैन मंदिर, नाहरगढ़ का विशाल जयगढ़ और आमेर के किले विदेशी पर्यटकों के लिए बड़े ही आकर्षण के केंद्र हैं। इसके अलावा छात्रों, यहाँ बिड़ला मंदिर की हम बात करें, राज मंदिर की हम बात करें, जीटी गौरव टावर की हम बात करें, तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ जो बात कर रहे हैं, ये जयपुर एक हमारा, और अनेक स्थान पर्यटक देखने के लिए आते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण राजस्थान में पर्यटन का जो हमारा सर्किट है, वो जयपुर ढूंढाड़ सर्किट है। तो यहाँ इसके बाद हम आगे इसमें, आगे जो हम इसमें बात कर रहे हैं वो है आपका उदयपुर सर्किट। उदयपुर सर्किट को छात्रों मेवाड़ सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, और इसमें आपका उदयपुर, राजसमंद, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, ये क्षेत्र आता है। यहाँ प्राकृतिक सौंदर्य का प्रतीक, झीलों की नगरी, उदयपुर को झीलों की नगरी कहा गया है, पर्यटकों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण आकर्षण का केंद्र है। हरे भरे शाही बगीचों का शहर उदयपुर, राजस्थान का कश्मीर और झीलों का जादू, वेनिस ऑफ ईस्ट। ये भी महत्वपूर्ण बात है यहाँ पर कि उदयपुर को वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से जाना जाता है, आदि नामों से जाना जाता है। झीलों की नगरी है, झीलों का जादू है, शाही बगीचों का शहर है, वेनिस ऑफ ईस्ट है, ये सब जयपुर के पर्यटन की दृष्टि से जाना जाता है। यहाँ पर्यटकों के लिए कई आकर्षण के केंद्र सजोए हुए हैं। उदयपुर का सिटी पैलेस, लेक पैलेस और लेक गार्डन, झीलों का बाग, झीलों का महल, ये सब यहाँ देखने को मिलते हैं। तो छात्रों, उदयपुर जो है या मेवाड़ जो सर्किट है, ये भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण सर्किट है। इसके अलावा यदि हम आगे बात करें तो इसी में जग मंदिर, जग निवास, पिछोला व फतेह सागर झीलें, कुंभलगढ़, सहेलियों की बाड़ी, महाराणा प्रताप का स्मारक मोती मगरी के नाम से जिसको हम जानते हैं, चेतक की समाधि है ये, जगदीश जी का मंदिर आदि प्रसिद्ध हैं। उदयपुर संभाग के पर्यटन स्थल हुरडा के पास गांव जगत में अंबिका जगत मंदिर, जिसे राजस्थान का मिनी खजुराहो या खजुराहो के नाम से जाना जाता है।
ये भी कंपटीशन की दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण बात है। उदयपुर के पास अंबिका जो मंदिर है, ये राजस्थान का मिनी खजुराहो कहलाता है छात्रों। अधिकांश प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है राजस्थान का खजुराहो किस मंदिर को कहते हैं, तो अंबिका का जगत मंदिर जो है ये राजस्थान का खजुराहो इसको कहते हैं। उदयपुर के उत्तर में 46 किलोमीटर दूर बनास नदी पर वैष्णव का प्रसिद्ध मंदिर नाथद्वारा, श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा। इसके अलावा आराध्य देव एकलिंगी नाथ जी का मंदिर भी यहां इस संभाग में स्थित है। शिल्पकार के अनुपम उदाहरण रणकपुर के जैन मंदिर जो पाली में है, पाली सर्किट भी इसी में आता है। महाराणा प्रताप और अकबर के बीच युद्ध स्थली हल्दी घाटी, जिसे इतिहास में हम अधिकांशतः पढ़ते हैं, हल्दी घाटी जो है वो राजसमंद में स्थित है। इसके अलावा चेतक घोड़े की समाधि जिसे मोती मगरी मैंने ऊपर भी आपको बताया था, कुंभलगढ़ का दुर्ग, ये सब उदयपुर सर्किट में छात्रों स्थित है। चित्तौड़गढ़ की हम बात करें तो चित्तौड़गढ़ भी शौर्य गाथाओं के लिए विश्व में प्रसिद्ध है। यहाँ की शौर्य गाथाएं भी देश दुनिया में जानी जाती हैं और चित्तौड़गढ़ का विशेष गौरव इसी क्षेत्र में रहा है। चित्तौड़गढ़ के प्रसिद्ध दुर्ग, राजपूतों का शौर्य, मीरा की भक्ति, महिलाओं की शक्ति और बलिदानों का प्रतीक चित्तौड़गढ़ पर्यटन की दृष्टि से राजस्थान में आकर्षण का केंद्र है। यह विशाल दुर्ग 150 मीटर ऊंची पहाड़ी पर 3 मील लंबा और 2 मील चौड़ा फैला हुआ है। छात्रों, बड़ा ही विशाल दुर्ग है ये चित्तौड़गढ़ का। कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है ये 3 मील लंबा और 2 मील चौड़ा, 3 किलोमीटर लगभग लंबा और 2 किलोमीटर चौड़ा और 150 मीटर ऊंचाई पर यह स्थित है। दुर्ग के चारों ओर 11.5 किलोमीटर लंबा तथा मजबूत ऊंचा परकोटा बना हुआ, 4 दीवारी बनी हुई है ताकि शत्रु जो है इस दुर्ग को भेद ना पाए। उस समय महाराणा कुंभा ने यह दुर्ग जो बनवाया था, ये बड़ा ही मजबूत और सामरिक दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण दुर्ग उन्होंने बनवाया था। इसी में बस्तियां और गांव बसे हुए थे। इसी में गांव के लालन पालन के लिए खेती बाड़ी की जाती थी। तो अनेक प्रकार की व्यवस्थाएं इस दुर्ग में पर्यटकों को आकर्षित करती हैं। प्रवेश के 7 बड़े द्वारों वाला सर्पाकार दुर्ग का विशाल जो इसका रास्ता है वो सर्पाकार दुर्ग की विशाल, यहाँ का विजय स्तंभ जो महाराणा कुंभा ने अपनी विजय के उपलक्ष्य में बनवाया था, कीर्ति स्तंभ महाराणा कुंभा के महल, रानी पद्मिनी का अलाउद्दीन खिलजी ने जब इस दुर्ग पर आक्रमण किया था तो वो नहीं पकड़ पाया। ऐसी स्थिति में रानी पद्मिनी ने जोहर किया। जोहर का मतलब होता है छात्रों, जीते जी अग्नि को दहा करना, अपने शरीर को अग्नि को सौंप देना। एक अग्नि का कुंड होता है, उसमें कूद जाना। उसको ऐसा लगा कि मेरा पति मर चुका है, मेरे पति को शत्रु ने गिरफ्तार कर लिया है, तो वो उसकी आन बान के लिए, ताकि शत्रु उसको नहीं गिरफ्तार कर सके, इसके लिए उसकी आन बान के लिए वो जीते जी उस अग्नि के कुंड में कूद जाती है। इसे जोहर कुंड या जोहर करने की प्रक्रिया इतिहास में पढ़ी जाती है। तो ये जोहर कुंड जो है ये भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र यहाँ रहा है। तो चित्तौड़गढ़ में विशाल दुर्गों की जो हम बात कर रहे हैं उसमें कीर्ति स्तंभ हो गया, आपका महाराणा कुंभ, पद्मली का जल महल हो गया, ठीक है। इसके अलावा जो यहाँ का जो बड़ा महल है ये भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र है। इसके अलावा छात्रों कोटा जोन की यदि हम बात करें तो ये राजस्थान के दक्षिण पूर्व में स्थित हाड़ौती क्षेत्र में कोटा जोन आता है और विशेष तौर पर चंबल नदी इसी जिले में व्यापक। चंबल नदी के किनारे भव्यता और आधुनिक औद्योगिकरण का संगम स्थल कोटा दिल्ली मुंबई मार्ग पर स्थित है। प्रसिद्ध पर्यटक केंद्र यहां राजमहल, छत्रविलास, चंबल गार्डन
अधरशिला, रंगबाड़ी आदि पर्यटन के प्रमुख केंद्र हैं। कोटा से 80 किलोमीटर दूर विंध्याचल की सुरंग घाटी में जो अभ्यारण्य बना है, जो जिसको जिसको मुकुंदरा हिल्स के नाम से भी जाना जाता है। छात्रों, कोटा पर्यटन की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। दिल्ली और मुंबई राजमार्ग पर स्थित है ये, और चंबल नदी के किनारे चंबल गार्डन बना हुआ है, और चंबल गार्डन जो है वो घड़ियालों के लिए प्रसिद्ध है। चंबल नदी से घड़ियाल, जिनको पर्यटक देखने के लिए, दूर इसके जो पर्यटक हैं वो देखने के लिए आते हैं। तो कोटा जोन जो है वो भी महत्वपूर्ण जोन है। इसके अलावा माउंट आबू जोन की हम बात करते हैं तो माउंट आबू जोन ये भी महत्वपूर्ण जोन है। अरावली पर्वत श्रृंखला की 120 मीटर ऊंची 1200 मीटर ऊंची चोटी पर स्थित यह स्थान राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन पर घूमने के लिए अधिक मात्रा में आते हैं। यही सनसेट पॉइंट भी बनता है, सूर्या जो हनीमून का एक अच्छा पॉइंट पर्यटन के दृष्टिकोण में माना गया है। राज्य की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, ऊंचाई 1722 मीटर है, वो भी इसी पर्वतमाला में स्थित है, जिसे संतों का शिखर भी कर्नल जेम्स टॉड ने कहा है। तिलवाड़ा के जैन मंदिर संगमरमर से बने वास्तुकला के सुंदर सुसज्जित नमूने हैं। यहाँ की जिसमें इतिहास में ऐसा कहा जाता है कि इस नक्की झील का निर्माण तत्कालीन समय में साधु संतों ने अपने नाखूनों से किया था, इसलिए इसका नाम नक्की झील पड़ा है। टॉड रॉक, नन रॉक, बुल रॉक, ये 3 बड़े स्मारक हैं जो भी हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। इसके अलावा सनसेट पॉइंट, अचलगढ़ के जैन मंदिर आदि दर्शनीय स्थल हैं। यह राज्य का सबसे महत्वपूर्ण हनीमून पैकेज भी है। ज्यादातर जो नव कपल होता है वो पर्यटन के लिए राज्य में सर्वाधिक सिरोही माउंट आबू घूमने के लिए आता है। तो ये सर्किट जो है, सिरोही सर्किट, जिसे माउंट आबू सर्किट के नाम से भी जाना जाता है, यह सबसे महत्वपूर्ण पर्यटन स्थल है। इसके अलावा छात्रों, जोधपुर सर्किट की हम बात करें तो ये मारवाड़ सर्किट है, और मारवाड़ सर्किट में मरुस्थलीय दोहरों का आनंद लेने के लिए, मरुस्थलीय जो दोहरे बनते हैं, विशेष तौर पर रात्रि के समय ये ठंडे होते हैं, तो रात्रि में यहाँ घूमने का पर्यटक लुत्फ उठाते हैं। इसके अलावा घुड़सवारी, ऊंट सवारी आदि भी यहाँ आयोजित की जाती हैं और उनका भी पर्यटक लुत्फ उठाते हैं। तो मरुस्थलीय राजस्थान का सबसे प्रमुख नगर जोधपुर अपने ऐतिहासिक गौरव और महलों की वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ मुख्य रूप से उमेद भवन, मेहरानगढ़ का किला जिसे मयूर ध्वज के नाम से भी जाना जाता है, मंडोर उद्यान, सुभाष पार्क, जसवंत थड़ा, ओशिया की छतरी, राजस्थान की सूर्य नगरी के नाम से भी जोधपुर को पर्यटन दृष्टिकोण में जाना जाता है। तो छात्रों, यहाँ जो मुख्य रूप से जोधपुर के पर्यटन स्थल हैं उनमें मंडोर उद्यान, बाल सम्मन झील, सूर्य नगरी, जसवंत थड़ा, ओशिया की छतरी, यहाँ के जो मयूर ध्वज, मेहरानगढ़ जो दुर्ग है, ये सभी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। इसके अलावा देखिए छात्रों, जैसलमेर जो सर्किट है पुरानी हवेलियों के लिए, यह शहर जाना जाता है और यह सुदूर पश्चिम में राजस्थान में स्थित है, अंतरराष्ट्रीय सीमा का निर्माण करता है। इस शहर को 1156 ईस्वी में यदुवंशी राजा जैसल सिंह ने बसाया था। यह नगर स्वर्ण नगरी के नाम से राजस्थान के पर्यटन में जाना जाता है। स्वर्ण नगरी किसको कहा गया है? स्वर्ण नगरी कहा गया है जैसलमेर को। स्वर्ण नगरी किसको कहा गया है? जैसलमेर के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 85 मीटर ऊंची पहाड़ी पर बना 99 बुर्ज के आकर्षण का केंद्र है सोनार किला। सोने जैसी आकृति से यह बनाया गया है। चूंकि यहाँ की मिट्टी की जो रंग होता है वो सोने जैसा होता है, पीला, हल्का पीला, उसी मिट्टी से बनाया गया है। इस
इसलिए इसको सोनार किला कहते हैं। इसी दुर्ग में बने मोती महल, रंग महल, विलास महल चित्रकार के उत्कृष्ट नमूने हैं। जैसलमेर के प्रसिद्ध सेठों की हवेलियों को पटवों की हवेली, छात्रों यहाँ ये जो पटवों की हवेली की हम बात कर रहे हैं, ये पटवों की हवेली जो है ये कंपटीशन के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण है। पटवों की हवेली आपसे पूछा जाएगा सोनार किला किस जिले में स्थित है, या पटवों की हवेली किस जिले में स्थित है, ये दोनों ही जैसलमेर में आकर्षण का केंद्र बनती है पर्यटकों के लिए। यहाँ रात्रि के समय पर्यटकों का मरुस्थलीय रेत पर भ्रमण करना आकर्षण का केंद्र है। जैसलमेर में सोनार का किला स्थित है। तो ये मुख्य रूप से हमने जो आज चर्चा की है, ये आपकी पर्यटन में राजस्थान के 11 सर्किटों की हमने बात की है कि 11 सर्किटों में कौन कौन से सर्किट है और पर्यटक किन किन सर्किटों में घूमने जाते हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण जो सर्किट इसमें बनता है वो जयपुर वाला बनता है, और इसके अलावा मेवाड़ उदयपुर वाला सर्किट बनता है, माउंट आबू सिरोही सर्किट बनता है, और मारवाड़ में जोधपुर सर्किट बनता है। तो इन सर्किटों में ज्यादा पर्यटक यहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो हम इस आज की क्लास को यही ऑफ करेंगे। कल इसी वीडियो को हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे कि पर्यटन के क्षेत्र में राजस्थान में क्या क्या सुधार किए गए हैं, क्या क्या प्रयास किए गए हैं, क्या क्या सरकार की नई योजनाएं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आई हैं। तो इनकी चर्चा हम अगले वीडियो में इसमें। धन्यवाद छात्रों।